अस्सलामुअलैकुम। जो मेरी वीडियो देख रहा है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको आज चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ वीडियो तो मैंने सुबह ही स्टार्ट कर दी थी, तकरीबन 9:30 का यहाँ पे टाइम है। बच्चों को देना था नाश्ता, तो उसके लिए मैं गूंद रही थी आटा। और आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, वही जो चांद रात करने होते हैं। यानी ना तो मैंने मेहंदी वगैरह की मैं बात नहीं कर रही, ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैं पोलर गई, ना मैंने ब्लीच की करवाई, ना मैंने फेशियल करवाया। आई स्वेयर मैंने कुछ भी नहीं करवाया। जस्ट मैंने अपने घर को जो है ना वो रूटीन ही आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि ये चांद रात को मेरे बस यही होता है कि सुबह उठ के मैंने ये बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दिया, खुद भी किया। यहाँ पे अब मुझे याद नहीं है सुबह क्या खाया था। हाँ, आलू की टिक्कियाँ थी या कोई पराठा था, हाँ ऐसा ही कुछ, बस ब्रेकफास्ट था। नहीं, ईमान कह रही थी मम्मा मैंने प्याज अंडा खाना है, और मुबीन कह रहा था कि मुझे ना आलू की टिक्कियाँ बना दें, क्योंकि कल आलू का मिक्सचर पड़ा हुआ था ना। तो फिर मैंने और ईमान ने प्याज अंडे के साथ मैंने रोटी खाई, ईमान ने पराठा खाया, और मुबीन ने सादा रोटी जो है ना वो टिक्कियाँ और रायते के साथ खा ली। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। आज मैं भी जाके ना नीचे लेट ही गई, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कहा जब बच्चे ऊपर आएंगे ना फिर मैं उन्हीं के साथ आऊँगी। और ईमान तो फिर भी नहीं उठी थी। जब मैंने टाइम देखा तो 9:30 का टाइम हो चुका था। मैंने कहा चलें, इसने तो पता नहीं कब उठना है, तो मैं जाके थोड़ा बहुत जो काम रह गया मतलब कर सकती हूँ ना वो करूँ। तो मुझे याद आया कि आटा गूंदने वाला है, तो मैंने आटा गूंद लिया। उतने में ईमान भी आ गई, मुबीन भी आ गए। तो मुबीन तो पहले ही उठ चुका था। तो मैंने यहाँ पे बनाया ब्रेकफास्ट। और बस या ना चांद रात पे तकरीबन यही काम होता है कि बेडशीट्स चेंज कर लूँ, या डीप क्लीन जो है ना वो घर की मतलब सफाई वगैरह कर लूँ। और चाहे ईद हो, जो मर्ज़ी खुशी का दिन हो, जिस घर में मेड नहीं ना होती उस औरत को ना ये काम करने ही पड़ते हैं। चाहे छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ईद मिलादुन्नबी हो, कोई भी खुशी का दिन हो ना, तो काम तो करने ही करने हैं ना, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ, जिनके पास मेड हैं उनकी तो छुट्टी हो सकती है, वो तो फिर खूब इंजॉय करें। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज चांद रात है। जब मैंने बेडशीट बिछाई ना नई, फिर मुझे लगा कि हाँ आज चांद रात है। आप यकीन करें, इस दफ़ा तो ईमान ने भी नहीं कहा कि मम्मा मैंने मेहंदी लगानी है, वरना वो उसको तो मैं लगा ही देती हूँ, खुद मैं नहीं लगाती। तो ना उस बेचारी ने मेहंदी लगाई, ना मैंने मेहंदी लगाई, ना मैं पोलर गई, कुछ भी नहीं किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि एक सूट मैंने अपना रेडी किया, स्टिच किया, और 2 ईमान के, और माशाल्लाह 3 या 4 मुबीन के हो चुके हैं। तो ये है कि आज मुझे था कि चले नई बेडशीट जो लेके आई थी वो बिछा लूँ, और डीप क्लीन जो है वो सफाई कर लूँ। और बस यही, और मीठे में मुझे नहीं याद पड़ता कि शादी के बाद मैंने कभी ईद पे मीठा बनाया हो, क्योंकि ना मैं शौक़ से खाती हूँ, ना ईमान खाती है। हस्बैंड खाते थे, तब ये था कि चले ना नीचे अम्मी लोग बनाते थे कोई खीर वगैरह, तो वो उनको वो ऊपर भेजते थे, तो हस्बैंड ही खा लेते थे। ना कभी मैंने खाई थी, ना ईमान ने। और मुबीन तो छोटा ही था, पता नहीं थोड़ी बहुत खा लेता होगा। तो उनके डेथ के बाद 2 साल तो मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं बनाया। मैं क्या करती थी कि फैनियाँ ले आई, वो सफैयाँ जो मोस्टली लोग तो उसको ना फैनियाँ ही बोलते हैं, तो वो बस ले आई। नेक्स्ट डे दूध में डाल के, वो ईमान भी काफ़ी शौक से खा लेती थी, मैं भी सम टाइम खा लेती थी, और मुबीन तो छोड़ता ही नहीं था ना। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, मैंने ना अपने हाथ से मीठा बनाना है। चले मैं नहीं खाऊंगी, ईमान ही खाएगी। मैं तो टेस्ट कर लूँगी, लेकिन ईमान तो टेस्ट भी नहीं करती मीठे को। ऐसे कोई भी कस्टर्ड, खीर, कुछ भी हो जाए स्वाय आइसक्रीम के, तो मुबीन तो मीठा छोड़ता ही नहीं। चाहे मीठे चावल हो, जर्दा हो, आइसक्रीम हो, कस्टर्ड हो, खीर हो, कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठा नहीं छोड़ता। तो मुझे था कि नहीं, मैं बना लेती हूँ। एक तो मतलब रस्म हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, खुशी का दिन है। दूसरा, मेरा बेटा खुश हो जाएगा। तो मैंने इसे ना एक दिन पहले बोल दिया था कि मुबीन मैं आपको ना इस दफ़ा मीठा बना के दूँगी। तो उसने कहा कि मम्मा क्या बना के देंगी मीठे में? मैंने कहा नहीं, कस्टर्ड बना दूँगी, खीर पे तो इतना टाइम लगना था। तो बस नाश्ता वगैरह बच्चों को दिया। जब बेडशीट चेंज करने लगी ना, फिर मुझे याद आया कि इस बेडशीट की तो अभी एक साइड जो है वो फ़ोल्ड करने वाली है, क्योंकि जिस दिन मैं बेडशीट लेके आई थी उस दिन मैंने इस बेड पे बिछा के देखी थी, क्योंकि ये आम इसका मैट्रेस जो है ना वो दूसरे मैट्रेस के ये निस्बत थोड़ा मतलब मोटाई इसकी कम है ना,
तो बेडशीट को जो बड़ी बेडशीट हो ना वो तो इस पर सजती भी नहीं है। तो उसी दिन ला के मैंने बिछाई, तो जितनी मुझे बड़ी लग रही थी ना मैंने कटिंग कर ली, तो वो वैसे ही फोल्ड की हुई थी, मुझे याद ही नहीं कि उसको तो जिधर से मैंने कटिंग किया है उसको फोल्ड करना है। तो बस फिर ना बिछाने से पहले मैंने मशीन रखी और उसकी जो सिलाई लगाने वाली थी वो लगाई, ईमान को साथ लिया और फिर बस अपनी जो बेडशीट है ना वो बिछा ली। तो सम टाइम जो चीज़ कट करने वाली होती है ना एडिट के दौरान वो भूल ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर ईमान ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी, वो फिर जब बेडशीट सेट होगी ना वो फिर चली गई थी। तो यहाँ पे इस कमरे की बेडशीट चेंज की और 2 फिर बड़े कमरे के लिए भी लेके आई थी, वो बेडशीट चेंज की। यहाँ पे ये ना सिल्क टाइप दुपट्टा था, इतना इसने मुझे तंग किया, इतना तंग किया कि बहुत मुश्किल से मैंने ना आज वीडियो बनाई है। सीरियसली कभी इधर से खिसक जाए, कभी उधर से खिसक जाए, दिल करे कि इसको एक साइड पे फेंकूँ, कैमरा बंद करूँ और धड़ाधड़ अपने काम स्टार्ट कर दूँ जैसे मैं रूटीन वाइज करती थी। लेकिन वीडियो भी ज़रूरी थी, दुपट्टा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन हम यकीन करें मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, मुझे ये दुपट्टा तंग कर रहा था। पहले मेरा था कि मैं उतार के ना कोई दूसरा स्कार्फ वगैरह ले लूँ। 1-2 स्कार्फ जो मैंने देखा ईमान का वो इतना छोटा था, मैंने कहा नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा। तो बस फिर जैसा तैसा करके ना वीडियो बना ही ली। आज जितनी भी वीडियो बनाई इसी दुपट्टे में बनाई, कभी इधर को खिसक जाए कभी उधर को। तो ये कल मशीन लगाई थी, ये एसी ब्लैंकेट बेडशीट्स हैवी कपड़े सारे धोए हुए थे। जैसे सूखते गए ना मैं इधर रखती जा रही थी सोफ़े पे। इस कमरे की बेडशीट बिछाने से पहले मैंने कहा सबसे ज़्यादा मैस ना इस कमरे में ये कपड़ों का ही लग रहा है, तो क्यों ना पहले इनको फोल्ड कर लूँ। तो कपड़े तो बहुत कम थे, बस ये ब्लैंकेट थे, 3-4 बेडशीट थी, सोफ़े के कवर थे और दूसरे एक्स्ट्रा डस्टिंग वाले कपड़े सारे। जब ये चीज़ें फोल्ड हो गई तो कपड़े बीच में थोड़े से ही थे, 3-4 सूट ईमान के होंगे, 3-4 मुबीन के होंगे, 1-2 मेरा होगा। तो बस सबसे पहला काम जो था ना इस कमरे में सफाई करने से पहले का वो था इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड किए और फिर ईमान नीचे चली गई थी, उसको नीचे से आवाज़ दी कि मेरे साथ ना ये बेडशीट बिछाओ। तो उसने फिर मेरे साथ ये बेडशीट बिछाई। बस ये इस बेडशीट के ना ये जो ब्लू बॉर्डर है ना ये सिर्फ एक साइड पे था। पहले मैंने इसको बैक साइड पे किया, वहाँ पे नहीं सजा, जब टांगों वाली साइड पे किया, पाँव वाली साइड कह लें, उधर भी नहीं, ये सारा छुप गया क्योंकि उसको अंदर करना था। उस साइड पे किया, उधर नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर माँ ने मशवरा दिया, कहती मम्मा जी इस साइड पे कर लेते हैं। मैंने कहा पता नहीं किसने क्या सोच के ये डिज़ाइन बनाया था, अल्लाह के बंदे चलो 2 साइड पे कर देते हैं तुम। अगर ये बैक और फ्रंट का था तो थोड़ा चौड़ाई में कर देता, क्योंकि बैक और फ्रंट जो थी वो तो अंदर को भी फोल्ड होनी थी ना मैट्रेस के। बस जिसने भी बनाई है ना कमाल की बनाई है ना, फोड़ दिमाग ने। तो बस इधर पिलो के जो कवर थे वो चढ़ाए और फिर सोफे के जो कवर थे वो भी कल धुले हुए थे। मैंने कहा चलें लगते हाथ इनको भी बिछा लेती हूँ। चांद रात मेरी यही रूटीन होती है, बस नई बेडशीट्स बिछानी है, सोफ़े के कवर चढ़ाने हैं। छोटी ईद पे तो मैंने पर्दे भी धोए थे, इस दफ़ा भी मैंने कहा उस वो ना धुल के भी वैसे के वैसे ही थे, यानी इतने ना गंदे लग ही नहीं रहे थे, जैसे थे ना लगे हुए धो के भी वैसे ही लग रहे थे। फिर मैंने कहा कि नहीं बस झाड़ लिया करूँगी, अब धोऊँगी कभी 1 साल बाद। तो यहाँ पे ये जो है ना सोफ़े के कवर फ्रिल वाले हैं ना, ये आइडिया हो जाता है कि फ्रिल्स फ्रंट पे आनी है। जो बड़े कमरे में सोफ़ा रखा हुआ है ना उधर तो फ्रिल भी नहीं है। अगर किसी दिन मैं वो उतार लूँ ना, जैसे उसको छुट्टी ईद पे उतार के धोए थे, तो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया कि मुझे समझ ही नहीं आती इसकी कौन सा कॉर्नर किस साइड पे फिट होना है। बहुत मुश्किल से तुक्के लगा लगा के करती हूँ, इसलिए मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। ये जो कमरा है ना इसके ये जो सोफ़े के कवर हैं इनको, तो बस बेडशीट बिछ गई, सोफ़े का कवर भी बिछा लिए। तो बारी आ गई झाड़ू और पोछे की। ये तो सुबह भी करना पड़ेगा। ईमान कह रही थी मम्मा आप इसलिए कर रही हैं कि आपको सुबह ना करना पड़े। मैंने कहा बेटा ये कैसे हो सकता है कि एक हंसते बसते घर में जिधर लोग रहते हों और वहाँ डेली सफाई ना हो, चाहे शादी हो, ईद हो, कोई भी फंक्शन हो, सफाई के बगैर बाकी खाना ना बने। ये बाकी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन ये सफाई ना हो, ख़ास तौर पे झाड़ू पोछा, तो ये कैसे हो सकता है। सुबह भी मैं करूँगी, लेकिन ये था कि आज ये जो है सारी चीज़ें
चीज़ें हटा के ना, तो वो फिर मैंने झाड़ू लगाया। ये जो बेड है उनके नीचे से सोफ़ों को साइड पे करके जो चीज़ मतलब पड़ी हुई थी ना जिस कमरे में भी, वो सारी उठा उठा के मैंने ना इधर झाड़ू लगाया। तो इस वजह से थोड़ा कूड़ा भी ज़्यादा था। ये है कि अब सुबह इतना नहीं करूँगी, आगे आगे बस झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, वो तो करना ही करना है। सुबह इंशाल्लाह सबसे पहले बच्चों को तो रेडी करूँगी, क्योंकि मुबीन ने तो जाना होता है नमाज़ पढ़ने, तो उसको तो मैं सबसे पहले रेडी करूँगी, करके फिर वही अपने काम झाड़ू पोछा करूँगी। और कल वैसे तो इतना कोई ख़ास काम नहीं होता, और ख़ुद जो है मैं बस रेडी नहीं होती, मैं बस नहा के ना तो वही कपड़े पहन लेती हूँ, या निकाल के कोई दूसरे पहन लिए। तो जो ईद पे स्टिच किया होता है अम्मी के घर जाते वक्त ही मैं पहनती हूँ। मैंने जाना है सेकंड डे शाम को, तो तभी पहनूंगी, वरना बस बच्चों को ना मैं रेडी कर देती हूँ। ईमान तो 10-11 बजे होती है, लेकिन इस दफ़ा उसको भी शौक चढ़ा हुआ है। वो कह रही है मम्मा नहीं, आपने मुबीन के साथ मुझे भी रेडी करना है, और मैंने फिर अपने बकरे जो है ना वो ज़िबा होते हुए देखने हैं, मुझे आप 11-12 बजे तैयार कर देती हैं। तो मैंने कहा तुम जब कहोगी मैं कर दूँगी, मुझे क्या है, कपड़े तो हैं ना, पहनने तो हैं, तो जब कहोगी मैं तब कर दूँगी। तो यहाँ पे बस ना सोफ़ों को खसका के अच्छी तरह सफाई की। तो अगर ना भी मैं करूँगी ना ईद वाले दिन, तो फिर भी मतलब घर नीट ही लगेगा। लेकिन फिर भी आपको पता है कि खुशी का दिन है, और सफाई ना हो ये कैसे हो सकता है। और काम भी मैंने करना भी क्या है, ना कपड़े धोने हैं, ना खाना बनाना है, ना ये बच्चों को स्कूल भेजना है। बहुत से काम तो सुबह करने वाले नहीं होंगे, तो आज आके ये ऊपर से सफाई होगी ना वो कर लूँगी। तो ये टेरेस शायद मैं सुबह ना धोऊँ, इस पे झाड़ू लगा लूँगी, या बहुत हुआ तो अगर हवा वगैरह चल रही हुई ना तो इधर लगा लूँगी मैं पोछा, बस धोऊँगी नहीं, क्योंकि धोने पे ज़्यादा टाइम लगता है। आज मैंने अच्छी तरह इसको धो दिया था। तो बस ये इतनी सी जितना काम मतलब हो सका ना कि नहीं करने वाला वो नहीं करूँगी। आज सीढ़ियाँ भी कर ली थी, नीचे वाली ऊपर वाली। सुबह चलें सीढ़ियाँ भी नहीं करूँगी, कोई कपड़ा भी नहीं प्रेस करने वाला होगा। तो बस यहाँ पे ना मैंने फटाफट सफाई कर ली। बच्चे कभी आ जा रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, मम्मा मैंने क्या पहनना है, साथ साथ उनको भी नहलाया। उनको आज वाले कपड़े जो थे वो मैंने पहनाए, क्योंकि मुबीन बकरे के साथ लगा रहता है ना, फिर आपको पता स्मेल सी आती है। तो मैं उसको कहती हूँ एक दफ़ा सुबह नहा के कपड़े चेंज कर लिया करो, एक दफ़ा दोपहर में, और फिर रात सोते वक्त। तो बस सफाइयों से फारिग हो के यहाँ पे ईमान और मुबीन के कपड़े प्रेस कर रही थी। लेके तो मैं अपना भी सूट आई थी कि चलो इसको हैंग कर दूँगी, लेकिन फिर थकावट सी हो गई। मैंने कहा चलें रहने देती हूँ। तो मुबीन के यहाँ पे 2 कर लिए हैं। मैंने कहा चलें एक सुबह पहन लेगा, एक रात को, क्योंकि ये कपड़े ज़्यादा गंदे कर लेता है। ईमान का तो एक ही काफ़ी है। तो ये तो मतलब प्रेस किए हुए थे, बस इसकी जो क्रीज है ना वही निकालने वाली थी, लेकिन वो भी इन्होंने पता नहीं इतनी पक्की बनाई हुई थी ना कि फुल इस्त्री के बावजूद भी उतनी नहीं निकली। कपड़े को चिपकने लग गया, सॉरी इस्त्री पे चिपकने लग जाता था कपड़ा, लेकिन वो क्रीज वैसी नहीं निकली जैसी इस सूट की मैंने निकाली थी। जैसी बात है, इसको तो मैंने फोल्ड ही नहीं किया था, ना ही फोल्ड करके अगर आयरन कर लिया जाए ना ज़ोर से, तो फिर क्रीज जो है ना वो ज़्यादा पड़ जाती है। तो एक बस ईमान का किया, 2 मुबीन के किए, अपना फिर वैसे ही मैंने ना फोल्ड करके रख दिया। मैंने कहा दूसरे दिन अम्मी के घर जाना है ना, तो या फिर कल कर लूँगी। आज वैसे भी कामों का ना ज़्यादा कुछ बर्डन था सफाई वगैरह का, और आज खाना भी बनाया था, तो कल तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये 2 सूट मुबीन के और एक ईमान का प्रेस करके ना सोफ़े पे रख दिया। मैंने कहा चलें सुबह इधर से ही पहन लेंगे। तो उसके बाद ये असर की नमाज़ पढ़ने का टाइम है, तो मुझे आज मीठा बनाना था। मीठे में मैंने ना ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये जेली बनाई। अब यकीन करें यूट्यूब से देख के इतनी परफेक्ट जेली बनी, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। बस पानी लिया, इसको बॉयल किया, जेली का पैकेट डाला, जब रूम टेम्परेचर पे आ गया तो उसे फ्रिज में रख दिया। दूसरी साइड पे दूध रखा हुआ था, वो ज़रा जब थोड़ा सा पक गया तो उसके अंदर मैंगो कस्टर्ड का पाउडर डाल के तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पकाया मैंने, क्योंकि क्रीम वगैरह तो मेरे पास थी नहीं, ना ही मैंने बनानी थी, सॉरी मैंने डालनी थी। वैसे दूध ही मैंने कहा चलें 2 किलो दूध था, उसका तकरीबन आधा किलो नहीं तो 3 पाव ही बस रह गया होगा। तो वो जेली डाल के, बादाम डाल के, बस और कुछ इतने ख़ास मैंने चीज़ें नहीं डाली। मैंने कहा चले मुबीन खा लेगा, मैं टेस्ट कर लूँगी, और एक बोल जो है ना वो नीचे भेज देंगे। तो ऐसे मैंने ना ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मीठा जो है ना वो बनाया है, और अब इंशाल्लाह ज़रूर बनाया करूँगी। सुन्नत भी है, और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने तो कभी तवज्जो ही नहीं की। बस फैनियाँ ले आई, जैसे मेरी अम्मी के घरों में होता है, वहाँ पे खीर जर्दा कुछ नहीं बनता, सिर्फ फैनियाँ आ गई, वो ही सब में जिसको देनी है वो ही दे दी, या एटलीस्ट के मिठाई आ जाती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कभी बना। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि नहीं मैं अब बनाया करूँगी। ये देखो जेली इतनी अच्छी बनी, इतनी अच्छी बनी, दोनों बच्चे तो आधी खा ही गए।
मुबीन भी कही हाय मम्मा कितनी अच्छी बनी है, ईमान भी मम्मा कितनी अच्छी बनी है, मुझे ऐसे ही दे दे, मुझे ऐसे ही दे दे। मुबीन से तो कोई चीज़ देख के रहा ही नहीं जाता। तो बस फिर मैंने ना अपने आइडिया से ही एक को इस गिलास में डाल दिया, छोटे को, मैं एक को शीशे वाली छोटी कटोरी में डाल दिया, एक इस बोल में डाल दिया। बस अपनी तरफ से मुझे था कि लेयर लगाऊंगी तो वो जैसे ही मैं वो जो डाल रही थी ना जेली, तो वो नीचे जाई जा रही थी। लेकिन यह है कि फिर भी डेकोरेशन अच्छी लगी, तो फिर मैंने इनको गार्निश करके फ्रिज में रख दिया। सुबह इंशाल्लाह मैंने कहा नीचे भी भेज दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, मीठा कैसा लगा, और आपने भी बताना है कि आपने कैसी तैयारी की, और मेरे बच्चों के कपड़े कैसे लगे। और बाकी इंशाल्लाह सुबह ईद का फर्स्ट डे है, बहुत बहुत ईद मुबारक एडवांस में। अल्लाह हाफिज़।